आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। मगर इस इतिहास की सबसे चमकदार कहानी लिखी है आगरा की मिट्टी में पली बड़ी एक ऐसी लड़की ने जिनके हाथों में सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं बल्कि सपनों का साहस भी था, और वो है दीप्ति शर्मा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। शमशाबाद की गलियों से निकलकर जिस लड़की ने आज पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, उसका सफर संयोगों और संघर्षों से भरा रहा। एक मामूली सा थ्रो जिसमें उनके भाई सुमित शर्मा चौंक गए थे, वही थ्रो उनके जीवन की दिशा बदल गया। छोटी दीप्ति ने उस दिन गेंद फेंकी जो सीधी जाकर विकेट से टकराई, और वहीं से शुरू हुआ उनके सपनों का कारवां। पिता भगवान शर्मा रेलवे में नौकरी करते थे, माँ सुशीला शर्मा स्कूल की प्रिंसिपल थी। दोनों ने समाज की बातों को दरकिनार कर अपनी बेटी के सपनों को हकीकत बनाने की ठान ली थी। जब लोग कहते थे लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, तब भगवान शर्मा अपनी बेटी को रोज मैदान ले जाते थे। भाई सुमित ने तो दीप्ति के अभ्यास के लिए खुद अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। वे सुबह शाम दीप्ति को ट्रेनिंग पर ले जाते, बारिश हो या धूप, अभ्यास कभी नहीं रुकता। सुमित ने एक दिन इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन दीप्ति ने 2014 में भारत के लिए खेलना शुरू किया, उस दिन लगा कि मेरी नौकरी छोड़ना सबसे सही फैसला था। साल 2025 में जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता, तब पूरा देश झूम उठा। मगर आगरा में ये खुशी कुछ और ही थी। वहां हर गली में दीप्ति के नाम के जयकारे गूंजे, क्योंकि ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की नहीं थी, ये उस बेटी की जिद, संघर्ष और विश्वास की जीत थी जिन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। और इसी चीज ने बनाए रखा दीप्ति को इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 सालों के नासूर भरे घावों के साथ। 2017 में जब लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीत से महज 9 रन दूर रह गई, तब पूरे देश के साथ वो 19 साल की खिलाड़ी भी टूट गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ उस फाइनल में भारत को 229 रनों का टारगेट मिला था और दीप्ति आखिरी उम्मीद बनकर क्रीज पर थी। जब केवल 11 रन चाहिए थे, 12 गेंद बाकी थी, दीप्ति आउट हो गई और भारत का स्कोर 219 पर सिमट गया। 191 पर 3 से 219 ऑल आउट। भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे दर्दनाक कोलैप्सिस में से एक। वो नज़ारा दीप्ति के मन में आज तक ताज़ा था। साल 2022 में भी किस्मत ने उन्हें नहीं छोड़ा। उस बार भारत के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डू और डाई मुकाबले में आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर माइगन डुप्री का कैच दीप्ति ने खुद लपका। टीम को लगा आज भारत के हाथ में मैच है, लेकिन किस्मत ने फिर चुभन दी। वो गेंद नो बॉल निकली। दक्षिण अफ्रीका ने मैच 3 विकेट से जीत लिया और भारत सेमीफाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गया। इसके बाद दीप्ति मीडिया और फैंस दोनों के निशाने पर आ गईं। वो खामोश रहीं, मगर उनके अंदर आग जल रही थी। 2025 वर्ल्ड कप दीप्ति का पुनर्जन्म और भारत की गौरव गाथा। 3 साल बाद वही दीप्ति शर्मा आज भारत की सबसे बड़ी नायिका बनी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 215 रन बनाए, 3 अर्धशतक जड़े और 22 विकेट चटकाए। और सबसे खास बात, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस रखी फाइनल के लिए। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत दबाव में था। ओपनर शेफाली वर्मा ने 87 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन दीप्ति की 58 रन की रन बॉल पारी ने पारी को संभाला। उन्होंने ऋचा घोष के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को चैलेंज भरे स्कोर तक पहुंचाया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन का सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा किया।
लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया जब दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वुल्फार्ट और एनरी डर्कसन ने 61 रन्स की साझेदारी कर भारत के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। तब दीप्ति का जादू चला। उन्होंने पहले डर्कसन को आउट किया, फिर वुल्फार्ट को। उसके बाद तो जैसे मैच का रुख ही बदल गया। उन्होंने कुल 5 विकेट्स लिए और आखिरी में नदीन डी क्लार्क को आउट कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारत ने न सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि दीप्ति शर्मा ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। ये वही मुकाम था जिसकी शुरुआत दिल तोड़ देने वाली नाकामियों से हुई थी। फाइनल के बाद दीप्ति शर्मा की भावनाएं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब दीप्ति के चेहरे पर खुशी और संतोष झलक रहा था, तब उनका हर शब्द भारत के करोड़ों फैंस के दिल तक पहुंचा। उन्होंने कहा, यह सपने जैसा लग रहा है। हमने 2017 और 2022 की जो भावनाएं झेली थीं, उनसे उबरना आसान नहीं था। इस बार हमने हर मैच से सीख ली और उसी आत्मविश्वास से खेले। ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं, पूरे देश की है। उन्होंने आगे कहा, मुझे जो भी भूमिका दी जाती है मैं उसमें अपना 100% देना पसंद करती हूँ। एक ऑलराउंडर के रूप में इतने बड़े मंच पर टीम को जीत दिलाने से बड़ी खुशी और कुछ नहीं। लॉरा वुल्फार्ट बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन हम एक दूसरे को शांत रखते रहे और योजना के अनुसार गेंदबाजी की। हमारी पूरी यूनिट ने ये सोचकर हर गेंद डाली कि ये हमारी सर्वश्रेष्ठ गेंद होनी चाहिए और हमने वैसा ही किया। भावुक लहजे में उन्होंने अपने माता पिता के लिए जीत समर्पित करते हुए कहा, ये ट्रॉफी मैं अपने माता पिता को समर्पित करती हूँ। 2017 के बाद उन्होंने मुझे संभाला और बिना उनके सपोर्ट के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। भारतीय महिला क्रिकेट की नई पहचान। भारत की ये जीत सिर्फ एक खिताब नहीं बल्कि महिला क्रिकेट में आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन गई। दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी ये दिखा चुके हैं कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि शुरुआत होती है एक बड़े सफर की। उन्होंने अपनी फिटनेस, मानसिक मजबूती और प्रदर्शन पर जिस तरह काम किया, उसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। आज वो आकांक्षा से प्रेरणा बन चुकी हैं, जिन्होंने 2017 और 2022 के दिल तोड़ने वाले पलों को जिया। उन्होंने अब 2025 में वही कहानी उलट दी। आज आगरा की सड़कों पर ढोल बज रहे हैं। उनके घर के बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पिता भगवान शर्मा गर्व से कहते हैं, बेटी ने हमें नहीं पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। दीप्ति की ये जीत बताती है कि सपने छोटे शहरों में भी उतने ही बड़े हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें पूरा करने का हौसला हो। ऐसे में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 सिर्फ एक खिताब नहीं रहा, ये भारतीय महिला क्रिकेट के सुनहरे युग की शुरुआत है और इस नई सुबह का सबसे उजला सूरज है दीप्ति शर्मा। वो लड़की जिन्होंने हार से नहीं, हर जीत से सीखा। ये दीप्ति शर्मा का रिडेम्पशन है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हार जितनी बड़ी होगी, वापसी उतनी ही शानदार होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिकेट टेल। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें क्रिकेट टाइम्स को। एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर pals, subscribe to Cricket Times and tap the bell icon so that you don't miss any further updates.